जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक किसान रहा करता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसका एक छोटा सा घर और वहीं पर खेत था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहा करता था, लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि वो अपना गुजारा ठीक से नहीं कर पाते थे। इसीलिए किशन रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में मेहनत करता था ताकि उसके खेत में पैदावार हो सके। लेकिन एक दिन अचानक किशन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। उसके घर वाले उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें डेंगू हो गया है, इसीलिए उनकी देखभाल की जाए। डॉक्टर साहब, क्या बात है? ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? जी, इनकी तबीयत बहुत खराब है और आपको पैसे भरने होंगे, तभी हम इनका इलाज कर पाएंगे और आगे की दवाइयाँ दे पाएंगे। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं कि मैं इनका इलाज करवा पाऊँ। वो हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर इनको ठीक करना है तो काउंटर पर पैसे जमा करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। बेचारी रेखा अपने पति को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। रेखा अपनी जमीन की खेत बेचकर पैसे जमा कर लेती है और अपने पति का इलाज करवा लेती है। किशन को अपना खेत बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसके खेत को गिरवी रखना पड़ा। ये बात जब किशन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी रेखा कहती है, जी आप परेशान मत होइए, हम खूब मेहनत करेंगे और अपने खेत को छुड़वा लेंगे। देखना, पहले की तरह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, हम खूब मेहनत करेंगे। किशन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब वो अपने खेत में पहले की तरह काम करने लग गया था ताकि वो अपने खेत को छुड़वा सके। उसे अपना खेत बहुत प्यारा था क्योंकि वो जमीन उसके पिता की आखिरी निशानी थी। एक दिन किशन खेती कर रहा था, तभी अचानक उसे अपने खेत की जमीन में कुछ महसूस होता है तो वो गड्ढा खोदने लगता है। उसे उसमें एक संदूक दिखाई देता है। वो संदूक दिखने में बहुत बड़ा था। अरे, इतना बड़ा संदूक आखिर ये कहाँ से आ गया? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं इसको घर ले जाता हूँ और रेखा को दिखाऊंगा। किशन वो संदूक बाहर निकाल लेता है और अपने खेतों के कामों में लग जाता है। किशन खेती करते करते थक जाता है और उसी संदूक के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी और फावड़ा उसी में ही रख देता है। वह संदूक अंदर से बिल्कुल खाली था। अरे, ये संदूक तो बिल्कुल खाली है। मैं एक काम करूँगा, शाम को खेती करने के बाद जब मैं घर जाऊँगा तो ये संदूक रेखा को दे दूंगा, वो इसमें सामान भर लेगी। किशन दोपहर का खाना खाता है और जैसे ही वो काम करने के लिए दोबारा संदूक के पास जाता है तो वो अपने फावड़े और कुल्हाड़ी निकालता है तो वो देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी और फावड़ा सोने में बदल गए हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है, ये आखिर ऐसा हुआ कैसे? किशन को समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। किशन समझ जाता है ये कोई ऐसा वैसा संदूक नहीं है, ये जादुई संदूक है और ये कोई साधारण नहीं है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। मेरी किस्मत तो पूरी तरीके से बदल ही गई। अब मैं इन कुल्हाड़ी और फावड़ों को बेचकर अपनी जमीन को छुड़वा लूंगा। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, इस संदूक को घर ले जाता हूँ। अगर किसी की आंखों में आ गया तो शायद कुछ गलत हो सकता है। मैं इसे अभी घर लेकर जाता हूँ। किशन वो संदूक घर ले जाता है और सारी बातें रेखा को बताता है। रेखा वो संदूक उठाकर कहीं ऐसी जगह रख देती है जहाँ किसी को पता ना चले। अगले दिन रेखा वो संदूक खोलती है और उसमें कुछ पैसे रख देती है और उस संदूक को बंद कर देती है। जब दोबारा रेखा शाम को आती है और पैसे निकालती है तो देखती है वो पैसे कई गुना बढ़ गए हैं। ये देखकर वो तो बस हैरान ही हो जाती है।
और आवाज लगाकर किशन को बुलाती है। अजी आइए ना, अरे जल्दी आइए, देखिए ये कितने सारे पैसे हो गए हैं। हमारी तो किस्मत बदल ही गई है जब से ये संदूक हमारे घर आए हैं। हाँ भाग्यवान, अब हम अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस संदूक की वजह से। रेखा और किशन अपनी जमीन छुड़वा लेते हैं और वे एक सुंदर सा आलीशान सा घर ले लेते हैं और साथ ही साथ वो गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं और कुछ गरीब लोगों के लिए अनाथ आश्रम भी खुलवाते हैं। उनकी ऐसी तरक्की देखकर लोग जलते तो थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संदूक के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। वो ये राज ही रखा उन्होंने, ताकि उनकी नजर उस संदूक पर ना पड़े। रेखा और किशन अपने एक छोटे से परिवार में बेहद खुश थे।